नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय राजापेट पुलिस थाने में अचलपुर के काकड़ा गांव निवासी निकेश बोंडे नामक युवक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दी अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के अध्यक्ष गोकुलदास राउत व तत्कालीन संचालक मंडल के सभी सदस्यों सहित सोलापुर जिला नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से धन उगाही को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। दर्ज शिकायत में कहा गया कि अमरावती शिक्षक सहकारी बैंक में सोलापुर की जिला नागरिक सहकारी बैंक एसोसिएशन के मार्फत विज्ञापन जारी पर विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा ली थी और परीक्षा के बाद कई युवकों से नौकरी के नाम पर पैसे भी लिए गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरियां नहीं दी गई। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने भांडवी की धारा 420 व 120 ब के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। विगत एक सप्ताह से अमरावती सहित जिले में ठंड बड़ी बेरहमी के साथ अपना कहर ढा रही है और रोजाना ही न्यूनतम तापमान का स्तर थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर ढुलक रहा है। विगत 24 घंटों के दौरान अमरावती जिले में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान सर्द हवाओं के थपेड़े भी चलते रहे, जिसके चलते ठंड का असर कुछ अधिक ही महसूस होता रहा। साथ ही शहर सहित जिले में पूरा समय ठिठुरन भरी रही। ऐसे में लोग बाग पूरा दिन गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर रहे। साथ ही साथ सुबह एवं शाम के वक्त शहर जिले में तमाम स्थानों पर अलाव भी जलते रहे। अगले 4 से 5 दिनों तक ठंड को लेकर इसी तरह की स्थिति के बने रहने के पूरे आसार है। हालांकि 16 दिसंबर से न्यूनतम तापमान का स्तर थोड़ा ऊंचा उठेगा, जिसके चलते ठंड से थोड़ी बहुत राहत भी मिलेगी। जिस प्रकार चिकित्सक के पास अपनी नाड़ी जांच कर रोग निदान की क्षमता होती है, उसी प्रकार संस्था को या उद्यम कारपोरेट सभी की आर्थिक नाड़ी सीए अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होती है। सीए की बदौलत ही देश की अर्थव्यवस्था प्रगति पथ पर अग्रसर है। यह प्रतिपादन राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज दोपहर ICIE अमरावती शाखा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिषद प्रज्ञा चक्षु 2.0 के उद्घाटन अवसर पर किया है। तो मोदी जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है, वही अपेक्षा निश्चित ही मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है कि अमरावती एक डिविजनल सेंटर है और अमरावती में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लेने का दूसरी बार एक अपॉर्चुनिटी अमरावती को मिली है और उसके लिए मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस अवसर पर मंच पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए अनिकेत तलाटी, सीए जयदीप शाह, मुख्य संयोजक डॉक्टर नीलेश भाई लाठिया, संयोजक सीए राजेंद्र खंडेलवाल, सीए विनोद तांबी, सीए राजेश चांडक, सीए प्रजेश फाफट, शाखा अध्यक्ष सीए अनुपमा लड्डा, सचिव सीए दिव्या त्रिकोटी आदि विराजमान थे। वक्ताओं का सत्र समय पर प्रारंभ हो गया, जब ठीक 10:30 बजे दिल्ली से पधारे IT एक्ट विशेषज्ञ सीए अमित गुप्ता ने अपना साधक बाधक वक्तव्य किया। परिषद का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। इससे पूर्व सीए फाइनल की छात्राओं ने साफा धारण कर गणपति वंदना नृत्य प्रस्तुत कर सराहना बटोरी। आयोजन स्थल PDMC के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार परिसर में विविध स्टॉल सज्जित थे। वही सेल्फी पॉइंट की अनोखी कल्पना सभी को पसंद आई। देश के वित्त मंत्रालय को वित्तीय प्रावधानों और अर्थव्यवस्था को गति देने वाली सलाह देने के सक्षम राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष रहे युवा सीए अनिकेत तलाटी ने कहा कि सीन गुड्स पर 35% टैक्स का प्रावधान उन्हें गलत नहीं लगता। आखिर देश का स्वास्थ्य बजट बढ़ता है, इसलिए सीन गुड्स जैसे तंबाकू, सिगरेट, शराब पर टैक्स बढ़ाया जाता है, तो इसका विरोध कैसे करेंगे। अमरावती मंडल से विशेष बातचीत में सीए तलाटी ने बताया कि जल्द होने वाली GST काउंसिल की बैठक में अनेक वस्तुओं पर टैक्स की घट बढ़ के बारे में निर्णय होने वाले हैं। सीए तलाटी ने प्रस्ताव के बारे में प्रश्न यह कहकर टाल दिए कि जो सिर्फ प्रस्ताव है उन पर कैसे कुछ कहा जा सकता है। समता सैनिक दल व पूर्व सैनिक संगठना भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ प्रतिकृति मानव वंदना आयोजन समिति द्वारा 1 से 3 जनवरी तक साइंस कोर मैदान पर संविधान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 1 जनवरी को दोपहर 4 बजे 2 लाख भीम सैनिक मानव वंदना देंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान समाज भूषण गौरव पुरस्कार वितरण समारोह व सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह का भी आयोजन किया गया है। यह जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। देश के पहले कृषि मंत्री शिक्षण महर्षि व शिवाजी शिक्षण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहेब देशमुख की 126वीं जयंती निमित्त 25 दिसंबर को श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय परिसर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय केला परिषद आयोजित की गई है। इस परिषद का उद्घाटन अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर शरद गडाख के हाथों होगा। ऐसी जानकारी आज एक पत्रकार परिषद में संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने दी।
स्वराध्याय एंटरटेनमेंट, दिनकर तायडे, स्वामिनी तायडे और मनीष पाटिल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड 4 से 21 जनवरी तक लगातार 18 दिन 18 रात अंबा नगरी में पहली बार 401 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड चलाने वाला है। ऐसी जानकारी आज आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। गत रोज शहर के विभिन्न इलाकों में मनपा के अतिक्रमण विरोधी पथक द्वारा अतिक्रमण निर्मूलन की कार्रवाई की गई और करीब 4 ट्रक साहित्य को जब्त किया गया। इतवारा बाजार, चित्रा चौक, नगर वाचनालय, बापट चौक, जवाहर गेट, गांधी चौक, चौधरी चौक व रेलवे स्टेशन परिसर में की गई इस कार्रवाई के चलते अतिक्रमणकारियों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त रहा। संपूर्ण महाराष्ट्र को स्वच्छता, सामाजिक सुधार एवं मानवता का संदेश देने वाले कर्मयोगी संत गाडगे बाबा के 68वें पुण्यतिथि महोत्सव का प्रारंभ आज शनिवार 4 दिसंबर को गाडगे नगर परिसर स्थित संत गजानन महाराज समाधि ट्रस्ट में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के के हाथों तीर्थ स्थापना तथा आरती व पूजन कर 21 दिसंबर तक चलने वाले 10 दिवसीय महोत्सव का प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि संत नगरी को अपनी कर्मभूमि मानकर मातृभूमि का ऋण चुकाने हेतु संत गाडगे बाबा के विचारों की विरासत को हमेशा संभालेगी। देश की अग्रणी वस्त्र निर्माता कंपनी रेमंड की अमरावती नांदगांव पेठ स्थित यूनिट में आने वाले दिनों में कार्य विस्तार होगा, उच्च स्तरीय कपड़ा बनेगा, किंतु इसके लिए अभी समय है। मार्केट की स्थिति देखकर कंपनी निर्णय करेगी। यह बात स्थानीय यूनिट के हेड विकास राजा ने कही। वे सीए परिषद में बतौर डायमंड स्पॉन्सर के रूप में पधारे थे। अमरावती मंडल ने उनसे कंपनी के स्थानीय यूनिट को लेकर संक्षिप्त वार्तालाप किया। माहेश्वरी समाज केवल विदर्भ में नहीं बल्कि पूरे देश में अग्रसर है। समाज की संख्या भले ही सीमित है लेकिन इसका योगदान सर्वश्रेष्ठ है, किंतु समाज में यह सर्वश्रेष्ठता दिखाई नहीं देती। जनसंख्या के मुकाबले सीमित परिवार होने के बावजूद हम खुद को शाखाओं में विभाजित कर चुके हैं, जिसके कारण समाज के प्रत्येक नागरिक का एक दूसरे के साथ समन्वय का अभाव दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम हमें शाखाओं के विभाजन को समन्वय में तब्दील कर समाज को एक बार फिर एकत्रित लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा सुझाव अखिल भारतीय महासभा के सभापति संदीप काबरा ने माहेश्वरी समाज बंधुओं को दिया। बडनेरा मार्ग पर स्थित महेश भवन में शुक्रवार की शाम अमरावती जिला माहेश्वरी संगठन अंतर्गत विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी संगठन के सहयोग से माहेश्वरी समाज बंधुओं के लिए आयोजित चर्चा सत्र संवाद कार्यक्रम के अवसर पर वे बोल रहे थे। शनिवार 14 दिसंबर को दत्त जयंती निमित्त सुबह से ही दत्त मंदिरों में श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भीड़ दिखाई दी। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा भजन के साथ श्री गुरुदेव दत्त के जयघोष से सभी मंदिर गूंज उठे। दत्त जयंती निमित्त सभी मंदिरों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने से परिसर का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया था। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान और भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण की ओर से आज श्री अंबा देवी व एकवीरा देवी संस्थान में आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में अमरावती जिले के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे को कैबिनेट मंत्री का पद मिलने के लिए महाआरती का आयोजन किया गया था। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज मुंबई के दादर क्षेत्र में पहुंचकर हनुमान मंदिर में आराधना की। विशेष बात यह रही कि यह मंदिर को तोड़ने का आदेश रेलवे विभाग ने जारी किया था, जो अब फिलहाल यह आदेश स्थगित किया गया है, जिसके चलते इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। अमूमन सांसदों विधायकों द्वारा कहीं पर भी आने जाने हेतु अपने साथ लंबा चौड़ा लाव लश्कर रखा जाता है, किंतु अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ऐसी तड़क भड़क से दूर रहकर अपने पति संजय खोड़के के साथ दोपहिया पर सवार होकर अक्सर ही शहर का दौरा करते हुए दिखाई देती है। इसी के तहत आज सुबह इलेक्ट्रॉनिक बाइक पर सवार होकर खोड़के दंपति ने शहर का दौरा किया। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी राम राजेश्वराचार्य जी महाराज समर्थ माउली सरकार के जन्मोत्सव निमित्त कल रविवार 15 दिसंबर की शाम श्री कृष्णपेट निवासी डॉक्टर सुरेश दीक्षित के निवास स्थान पर स्वामी जी के पाद्य पूजन व दर्शन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन कल रात 9:30 बजे महाप्रसाद वितरण के साथ होगा। स्थानीय रेवसा रोड पर बिरला ओपन माइंड स्कूल कैंपस परिसर स्थित श्री गुरु गजानन धाम में निर्मित गुरु गजानन धाम मंदिर में आगामी 21 दिसंबर की सुबह 2100 गजानन भक्तों की उपस्थिति में श्री विजय ग्रंथ का भव्य एक दिवसीय पारायण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ठाणे निवासी विख्यात मुखोद्गत वाचक विद्या पडवल उजवने की प्रमुख उपस्थिति रहेगी, जिनके मार्गदर्शन में 2100 गजानन भक्तों द्वारा श्री गजानन विजय ग्रंथ का महापारायण किया जाएगा।
श्री गुरु गजानन धाम नामक रिहायशी परिसर को साकार करने वाले एवं बिरला ओपन माइंड स्कूल के संचालक सुधीर वाकोडे हमेशा से ही शेगांव के संत गजानन महाराज के परम भक्त रहे और उन्होंने रेवसा परिसर स्थित अपनी जमीन पर श्री गुरु गजानन धाम की संकल्पना को साकार करने से पहले उस जमीन पर भव्य महापारायण का आयोजन करवाया था। वह आयोजन अमरावती शहर सहित जिले के लिहाज से न भूतो न भविष्य साबित हुआ था, जिसकी चर्चा आज भी अमरावती शहर के गजानन भक्तों में होती है। स्थानीय पारिवारिक अदालत में आज शनिवार 14 दिसंबर को प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश SV यार्लगुड्डा के मार्गदर्शन के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 22 मामलों को आपसी समन्वय के साथ सुनवाई एवं निपटारे हेतु रखा गया था। इसमें से 7 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया और खास बात यह रही कि निपटारा किए गए 7 मामलों में से एक मामले में संबंधित पक्षकारों ने आपसी विवाद मिटाते हुए एक बार फिर नए सिरे से अपना संसार शुरू करने का निर्णय लिया। वहीं शेष 6 मामलों में आपसी सहमति से दोनों पक्षों के बीच समझौते करवाए गए। नागपुर के पास सिंधी रेलवे स्थानक परिसर में रेलवे विभाग द्वारा तकनीकी काम शुरू है, जिसके कारण आगामी 18 दिसंबर को अमरावती और बडनेरा की ओर जाने वाली 9 ट्रेनें रद्द की गई है। वर्धा नागपुर, वर्धा मेमू, अमरावती वर्धा, अमरावती मेमू, भुसावल वर्धा, भुसावल एक्सप्रेस, अमरावती अजनी, अमरावती एक्सप्रेस तथा अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस यह ट्रेनें रद्द की गई है। 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा जांच एवं पूछताछ हेतु छायानगर से कब्जे में लिए गए मोहम्मद मुसीब शेख ईसा नामक 23 वर्षीय युवक के साथ आज लगातार तीसरे दिन NIA के दल द्वारा राजापेट पुलिस थाने में दिन भर पूछताछ की गई। ऐसे में विगत 3 दिनों से NIA द्वारा मोहम्मद मुसीब से क्या जानकारियां हासिल की जा रही है और उससे किस तरह की पूछताछ हो रही है, इसे लेकर अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। खास बात यह है कि गुरुवार को पूछताछ हेतु उठाए गए मोहम्मद मुसीब को अगले दोनों दिन यानी गुरुवार व शुक्रवार की शाम नोटिस देकर घर जाने हेतु छोड़ दिया गया और अगले दिन सुबह दोबारा आने हेतु कहा गया, जिसके चलते कल शुक्रवार व आज शनिवार को सुबह मोहम्मद मुसीब बराबर राजापेट थाने में हाजिर भी हो गए। नागपुर गेट पुलिस में दर्ज घरफोड़ी यानी सेंधमारी की वारदातों को लेकर जांच करते हुए नागपुर गेट पुलिस के दल ने अंसार नगर में रहने वाले 28 वर्षीय जब्बार खान रऊफ खान नामक आरोपी को धर दबोचा, जिसने सेंधमारी की 3 वारदातों की कबूली भी दी। जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी के पास से 2,53,440 रुपए के सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए, जो उसने तीनों वारदातों में अलग अलग स्थानों से चुराए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों से केबल चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार कर उनके पास से 80,200 रुपए का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम अचलपुर के वासनी बुजुर्ग निवासी विजय किशनराव नान्ने, आकाश नारायण नान्ने और तलनीपुरना निवासी अविनाश सदाशिव इंगले बताया है। बुल्डाना के चिखली से उदयनगर की तरफ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाने वाले 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यह भीषण दुर्घटना 12 दिसंबर की रात अमडापुर में घटित हुई। दुर्घटना में मृत युवकों के नाम उदयनगर निवासी प्रतीक संजय भुजे, उसका चचेरा भाई प्रथमेश राजू भुजे और उसका दोस्त सौरभ विजय शर्मा है। यवतमाल में पुलिस रहने का दिखावा कर तहसील के कुंभार किन्नी गांव के दुपहिया सवार से 1 लाख रुपए के सोने के आभूषण लूटने वाले 2 लुटेरों को शुक्रवार 13 दिसंबर को दारवा पुलिस के दल ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम ठाणे जिले के आंबीवली पश्चिम निवासी समीर नौसिर सैयद और जाहिद अली वाहिद अली जाफरी है। अकोला में व्यक्तिगत आईडी का इस्तेमाल करते हुए रेलवे की आरक्षित टिकट की अवैध बिक्री करने वाले को अकोला RPF के दल ने शुक्रवार 13 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1,24,807 रुपए के टिकट जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपी का नाम अकोला के जठारपेट निवासी सुहास भास्कर राव पाटिल बताया गया है।